देखो, अब हम पढ़ेंगे। हमने संज्ञा के बारे में पढ़ लिया, हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ ली, जातिवाचक संज्ञा पढ़ ली और भाववाचक संज्ञा पढ़ ली। लेकिन हम पढ़ेंगे कि जो जातिवाचक संज्ञा है, उस जातिवाचक संज्ञा को कितने प्रकार से बना सकते हैं, मतलब जातिवाचक संज्ञा कितनी प्रकार से बना सकते हैं, वो पढ़ेंगे। तो देखो, हम जातिवाचक संज्ञा 4 प्रकार से बना सकते हैं। कि एक तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम जातिवाचक बना सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का नाम है, ठीक है, और उस व्यक्ति के नाम से ही हम जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, किसी का नाम लिया, जैसे मैंने कहा भगत सिंह, ठीक है, मैंने क्या नाम लिया, भगत सिंह, और उसको मैंने बना दिया बहुवचन, भगत सिंह हो। तो बोलो, एक भगत सिंह की बात हो रही है कि बहुत सारे भगत सिंह को बात हो रही है? बहुत सारे भगत सिंह की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? कि आप हमारे देश के भगत सिंह हो हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, किसी का नाम लिया, जैसे लक्ष्मीबाई, क्या नाम लिया, लक्ष्मीबाई। फिर मैंने कहा कि आप हमारे देश की लक्ष्मीबाई हो, मतलब अब एक लक्ष्मी की बात नहीं हो रही है, अब बहुत सारे लक्ष्मी की बात हो रही है, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर होता है, पर्टिकुलर होता है, तो मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन वहाँ पर कोई पर्टिकुलर या प्रॉपर नाउन की या संज्ञा की बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हम जातिवाचक करेंगे। जैसे हमने कहा भाववाचक। देखो, जातिवाचक संज्ञा बनाने के 4 नियम हैं। एक तो व्यक्तिवाचक, दूसरा भाववाचक, सर्वनाम और विशेषण। व्यक्तिवाचक से हम जातिवाचक बना सकते हैं, भाववाचक से हम जातिवाचक बना सकते हैं, सर्वनाम से भी हम जातिवाचक बना सकते हैं, और विशेषण से हम जातिवाचक बना सकते हैं। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, भाववाचक से जातिवाचक, सर्वनाम से जातिवाचक और विशेषण से जातिवाचक। हम 4 तरीके से जातिवाचक बना सकते हैं, ठीक है। भाववाचक में जैसे मैंने कहा गरीब, मतलब एक से अधिक की बात हो रही हो। अगर एक की बात हो रही हो और लेकिन एक से अधिक मतलब बहुवचन की बात हो रही हो, तो समझ जाना वो जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे व्यक्ति में मैंने कहा भगत सिंह, तो भगत सिंह तो एक ही था, लेकिन मैंने कह दिया भगत सिंह हो, कि आप हमारे देश के भगत सिंह हैं, ठीक है। तो मतलब एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, फिर मैं उस व्यक्ति को लेकर के, भगत सिंह को लेकर के मैं अनेक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि आप हमारे देश के कौन हो, भगत सिंह हो। आप हमारे देश के कौन हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो। आप कौन हो, हमारे देश के मतलब कोई भी लेते हो, जैसे लक्ष्मीबाई हो। आप हमारे देश के मतलब कोई भी, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाववाचक, अब भाववाचक संज्ञा को मैं क्या बना दूँ, बहुवचन। जैसे मैंने कहा गरीब। अब मुझे एक बात बताइए, गरीब भाववाचक है, ठीक है। गरीब क्या है, एक भाववाचक है। गरीब भाववाचक है, बोलो, गरीब भाववाचक है? गरीब भाववाचक नहीं है, ठीक है। गरीब आदमी, गरीब लड़का, अगर किसी मतलब कोई भी ऐसे माना कि गरीब है, और गरीब के पीछे लगाने से अगर कोई शब्द लगा दिया जाए और फिर वो मतलब एक वाक्य सा बन जाता है। जैसे मैंने कहा गरीब लड़का, गरीब लड़की, तो वो तो जातिवाचक, वो भाववाचक नहीं होगा, वो बन जाएगा एक मतलब विशेषण बन जाएगा, ठीक है। कि लड़की कैसी है, गरीब, तो मतलब वो लड़की की विशेषता बता रही है। लेकिन मैंने कह दिया गरीबी, तो गरीबी लड़की नहीं बनेगा, तो गरीबी क्या, एक भाववाचक है। लेकिन मैंने गरीबी की कर दिया गरीबों, तो एक गरीबी की बात नहीं हो रही है, एक गरीब की बात नहीं हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, बहुत सारी गरीबों की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाए, वो जातिवाचक बन जाएगा। जैसे देखो, भाववाचक और विशेषण दोनों मंत्र है। जैसे मैंने कह दिया गरीब, तो गरीब एक विशेषण है, और विशेषण जैसे गरीब, तो गरीब से हम गरीबों बना सकते हैं, तो जातिवाचक। और भाववाचक की गरीबी, तो गरीबी से भी हम जातिवाचक बनाएंगे तो भाववाचक, मतलब जातिवाचक बनाएंगे तो गरीबों बनेगी गरीबों, पर यहाँ पर दोनों मंत्र आ जाएगा। जैसे गरीब, तो गरीब जैसे मैं विशेषण कहूँ, गरीब आदमी, गरीब लड़का, तो उस लड़के की विशेषता बता रही है, कौन, गरीब। तो
तो फिर वो भाववाचक का नाम करके विशेषण होगा। लेकिन मैंने कह दिया गरीबी, तो गरीबी लड़का, गरीबी लड़की नहीं बन रहा है, गरीब लड़का, ये मतलब सही बन रहा है, थोड़ा वाक्य सही बन रहा है ना। एक गरीब लड़का, गरीब लड़की, गरीब आदमी, गरीबी आदमी, सही बन रहा है क्या? हाँ, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखो, और सर्वनाम, सर्वनाम जैसे मैंने कह दिया अपना, अपना क्या एक सर्वनाम है, लेकिन अपना को मैंने कर दिया अपनों। ठीक है, सरकार अपनों का ख्याल रख रही है, तो अपनों, अपनों मतलब बहुत सारे लोगों की बात होगी ना, तो पर जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम जातिवाचक बना सकते हैं, भाववाचक से हम जातिवाचक बना सकते हैं, सर्वनाम से भी हम जातिवाचक बना सकते हैं, और विशेषण से भी हम जातिवाचक बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से। व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बनाना है, बस तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई एक पर्टिकुलर या प्रोपर नाउन की बात हो रही है, संज्ञा की बात हो रही है, बस उसको क्या बना दो, प्लूरल बना दो। बहुवचन को मतलब इंग्लिश में क्या बनते हैं, प्लूरल, तो बहुवचन बना दो बस। जैसे मैंने कहा भगत सिंह, अब मुझे बात बताइए, क्या भगत सिंह एक ही है? बिल्कुल एक ही है भाई, भगत सिंह की अपनी एक अलग विशेषता है ना। तो भगत सिंह, भगत सिंह क्या एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन मैंने कह दिया भगत सिंह हो। अब बोलो, एक ही भगत सिंह की बात हो रही है, यहाँ तो एक ही भगत सिंह था, क्यों भगत सिंह, सिर्फ एक ही भगत सिंह, लेकिन मैंने कर दिया भगत सिंह हो, तो बोलो एक ही भगत सिंह की बात हो रही है? नहीं, अब यहाँ पर तो बहुत सारे भगत सिंहों की बात हो रही है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सा संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने इसमें कोई वाक्य बनाया, देखो, जैसे हमारे देश में भगत सिंहों की कमी नहीं है, और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, देख लेना, हमारे देश में भगत सिंहों की कमी नहीं है, और यहाँ पे अंडरलाइन कर देगा, यूँ कर देगा, बताइए कौन सी संज्ञा है? तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि भगत सिंह, एक भगत सिंह की बात हो रही थी जी, हमारे देश में भगत सिंहों की कमी नहीं है, मतलब बहुत सारे भगत सिंह हमारे देश में। ठीक है, तो फिर ये जातिवाचक हो गया ना भाई, पूरी जाति का बोध करा रहा है, एक से अधिक लोगों की बात, मतलब लोगों की बात कर रहा है। ठीक है, तो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आप हमारे घर की लक्ष्मी बाई हो, अगर मैं खाली लक्ष्मी बाई रखूँ, लक्ष्मी बाई, तो देखो जी लक्ष्मी बाई तो क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, सिर्फ एक ही लक्ष्मी बाई की बात हो रही है, लेकिन मैंने कर दिया उसको वाक्य में जोड़ दिया कि आप हमारे घर की लक्ष्मी बाई हो। जैसे मेरे घर में मेरे घर पर 4 5 5 6 8 10 लड़की आई थी, अब मैंने कह दिया कि आप तो हमारे घर की कौन हो, लक्ष्मी बाई हो। अब बताइए, क्या मैं एक लक्ष्मी बाई की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं उन लड़कियों की, सारी लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप हमारे घर की कौन हो, लक्ष्मी बाई हो। तो फिर यहाँ पे एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसी बात को ख्याल, इसी चीज़ को देखना है तुम्हें। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा आप वर्तमान युग के सुभाष चंद्र बोस हो, लेकिन मैंने सुभाष चंद्र बोस रख दिया यहाँ पर अलग से, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही सुभाष चंद्र की बात हो रही है भाई, यहाँ तो एक ही सुभाष चंद्र की बात हो रही है। तो यहाँ तो जो सुभाष चंद्र है ये तो कौन सा है, मतलब व्यक्तिवाचक, लेकिन मैंने कर दिया कि जैसे मैं 2 4, जैसे मैं कहीं भाषण देने गया था, ठीक है, भाषण देने गया था, और मैंने भाषण देते देते कहा कि आप हमारे वर्तमान युग के, आप हमारे वर्तमान काल के सुभाष चंद्र बोस हो। और बताइए मैंने क्या एक व्यक्ति से कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे लड़कों की बात कर रहा हूँ ना, कि आप हमारे वर्तमान समय के, आप हमारे वर्तमान युग के कौन हो, सुभाष चंद्र बोस हो। तो फिर वो जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे और भी नाम ले सकते हो, जैसे तुम्हारे, मतलब मैंने कहा कि चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, अब चंद्रशेखर आज़ाद तो एक ही व्यक्ति है ना, उसकी एक अलग विशेषता है, तो वो तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन मैंने कह दिया कि तुम चंद्रशेखर आज़ाद हो, ठीक है, मतलब तुम हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हो, तो मतलब मैं बहुत सारे चंद्रशेखरों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कि तुम कौन हो, तुम चंद्रशेखर आज़ाद हो, मतलब तुम्हारे अंदर जो छवि है, तुम्हारे अंदर जो गुण है, वो चंद्रशेखर आज़ाद के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप कौन हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, मतलब आप हमारे वर्तमान समय के चंद्रशेखर आज़ाद हो, आप हमारे वर्तमान युग के, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी हो, आप वर्तमान युग के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो। ठीक है, तो ये मतलब ये पहुंच जाएगा तुम्हारा कौन सी वाचक में, जातिवाचक में। लेकिन अगर मैं एक ही बार नाम लूँ, सुभाष चंद्र बोस, तो व्यक्तिवाचक, भीमराव अम्बेडकर व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर उसमें वाक्य में जोड़ूं कि आप वर्तमान युग के, वर्तमान समय के सुभाष चंद्र बोस हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, महात्मा गांधी हो, तो फिर वो वहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो, अब मैंने कहा, अब देखेंगे हम भाववाचक संज्ञा से।
देखो, भाववाचक संज्ञा से हम जातिवाचक बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बनाना है, सिर्फ बहुवचन बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक बनाएंगे तब भी बहुवचन बनाना है व्यक्तिवाचक का। अगर भाववाचक से जातिवाचक बनाएंगे तब भी भाववाचक का मतलब बहुवचन बनाना है। सर्वनाम से अगर हम जातिवाचक बनाएंगे तब भी बहुवचन बनाना है, और विशेषण से भी हम जातिवाचक बनाएंगे तब भी हम विशेषण का बहुवचन बनाना है। जैसे भाववाचक, जैसे मैंने कहा लड़ाई, लड़ाई। अब मुझे एक बात बताइए कि लड़ाई जातिवाचक है व्यक्तिवाचक है विशेष, मतलब क्या है ये? लड़ाई, लड़ाई भाव है। लड़ाई मतलब लड़ाई, क्या लड़ाई को देख सकते हैं? लड़ाई को नहीं देख सकते हैं, उन व्यक्तियों को देख रहे हैं जो लड़ रहे हैं। लड़ाई तो क्या है? एक भाव है, और ये लड़ाई होगी, लड़ाई हो रही, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। ठीक है, मैंने कहा अब देखो भाववाचक क्यों, क्या लड़ाई का तुम चित्र बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। अगर जैसे कोई इधर से लठिया दे रहा है, उधर से लठिया दे रहा है, सर चित्र बना नहीं, तुम उस वस्तु की, उस व्यक्ति का चित्र बना रहे हैं, लेकिन लड़ाई का चित्र नहीं बना रहे हैं। ये तो सिर्फ महसूस की जाती है कि लड़ाई हो रही है, ठीक है, झगड़ा हो रहा है, ऐसे। तो लड़ाई का जैसे ही मैं भाववाचक बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? लड़ाइयों। तो अब एक लड़ाई की बात नहीं हो रही है, अरे वहाँ पर लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो एक व्यक्ति, एक की बात आ रही है, लड़ाई हो रही है, लेकिन लड़ाइयाँ हो रही हैं, और लड़ाइयों, और जा गाँव में लड़ाइयाँ होते हैं, लड़ाइयाँ होते हैं, मतलब लड़ाइयाँ होते हैं। तो लड़ाइयाँ या लड़ाइयों तो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा लिखावट, क्या लिखावट है यार तेरी, ठीक है, लिखावट। तो लिखावट एक भाववाचक है, ठीक है, लेकिन मैंने कर दिया लिखावटें, तो एक लिखावट की बात नहीं हो रही है, अब बहुत सारी लिखावटें की बात हो रही हैं, तो जातिवाचक। जैसे प्रेम, प्रेम क्या है? प्रेम भाववाचक है, ठीक है, मैंने कर दिया प्रेमियों, तो प्रेमियों। तो प्रेम, प्रेम तो एक था, भाववाचक था, लेकिन प्रेमियों तो जो जातिवाचक है ना, क्या है? जातिवाचक। बहुत सारे प्रेमियों की बात हो रही है जी, ठीक है। जैसे मैंने कर दिया डकैती, डकैती। तो देखो डकैती, डकैती एक भाववाचक है। अरे यार क्या डकैती डाली है, वो फलाना डकैत आया था, उसने डकैती डाल दी। और डकैती का चित्र नहीं बना सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि कितने रुपए की डकैती हो गई रही, इतने की। भाई हम रुपयों को गिन रहे हैं, उस चीज़ को गिन रहे हैं, लेकिन डकैती सिर्फ महसूस की जाती है। लेकिन मैंने कर दिया डकैतों, तो फिर बहुत सारे डकैतों की बात हो रही है, ठीक है। डकैतों, डकैती से अगर डकैतों बना दिया तो फिर कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक। कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा से जैसे ही हम जातिवाचक बनाएंगे तो बहुवचन लगा देंगे। जैसे लड़ाई का लड़ाइयों, लिखावट का लिखावटें, प्रेम का प्रेमियों, डकैती का डकैतों, ठीक है, ऐसे। और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें रटना नहीं है, समझना है। जैसे अब बनाएंगे सर्वनाम से, कुछ नहीं करना है, सर्वनाम का हम बहुवचन बनाना है, कुछ भी नहीं करना है लाला। सर्वनाम का क्या बनाना है? बहुवचन। जैसे मैंने कहा अहम, अहम का अर्थ होता है मैं। अब मैं एक सर्वनाम है, तो अहम का जैसे ही जोड़ेंगे क्या बना देंगे? अहंकारियों। अब एक अहंकारी की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे अहंकारियों की बात हो रही है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सी वाचक? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा अपना, अपना। तो अपना तो एक सर्वनाम है, लेकिन मैंने कर दिया अपनों, अपनों। तो अपनों क्या हो गया? जैसे मैंने कहा कि पापा अपनों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पापा अपनों का मतलब एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, मतलब पापा के जितने भी सदस्य हैं उन अपनों का, जो पापा के जो अपने हैं ना, अपनों का ध्यान रखते हैं पापा, ठीक है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा पापा अहंकारियों से दूर रहा करो, मतलब एक मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पापा अहंकार से दूर रहा करो, तो पापा तो खुद अहंकार है ना। पापा में अगर मैं कहूँ पापा अहंकार से दूर रहा करो, तो सिर्फ उस अहंकार की बात कर रहा हूँ, एक अहंकार की। तो अहंकार तो भाववाचक हो जाएगा, लेकिन मैंने कर दिया अहंकारियों, ठीक है। पापा अहंकारी से दूर रहा करो, मतलब जो अहंकारी जो व्यक्ति है ना, 2 4 6 8 10, उनसे दूर रहा करो। तो एक जाति का बोध करा रहा है ना, पूरे मतलब इतने अहंकार है ना, जो अहंकार है सभी अहंकारी हैं, उनसे दूर रहा करो। तो पापा अहंकारियों से दूर रहा करो, ठीक है। तो ये कौन सा है? जातिवाचक। ये कौन सा है? जातिवाचक, ठीक है। आगे देखो, अब देखेंगे विशेषण। कुछ भी नहीं करना है, विशेषण का हम बहुवचन बनाना है। क्या बनाना है? बहुवचन। जैसे मैंने कहा गरीब, देखो आ गए जी गरीब, गरीब। जैसे अब देखो कैसे पहचानेंगे गरीब विशेषण है? जैसे मैंने कर दिया गरीब आदमी, गरीब लड़का,
ठीक है, गरीब लड़की, तो ये विशेषण हो जाएगा, मतलब उस नाउन की विशेषता बता रहा है, उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। लेकिन जैसे ही कर दिया गरीबों, तो गरीब, अब उस विशेषण से मैंने क्या बनाया, जातिवाचक, क्या कर दिया, गरीबों। तो अब एक गरीब की बात नहीं हो रही है, अब बहुत सारी गरीबों की बात हो रही है, गरीबों की बात हो रही है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ अमीर, अब अमीर तो बोलो सर महसूस किया जा सकता है वो इंसान अमीर है, ठीक है, लेकिन उसका चित्र नहीं बना सकते अमीर हो और ये वो कितना अमीर है, महसूस ही तो कर रहे हैं। लेकिन अमीर का जैसे ही हम जातिवाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अमीरों, और ये कितने अमीरों की बात हो रही है। ठीक है, तो अमीरों, तो अमीरों क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अमीर थे अमीरों। जैसे प्रेमी, अब देखो प्रेम, प्रेम तो एक भाववाचक था, ठीक है, लेकिन प्रेमी, प्रेमी लड़का, क्या बार यार, तू वास्तव में प्रेमी है यार, कितना प्रेम करता है तू। ठीक है, तो प्रेमी तो विशेषण हो गया ना, प्रेमी लड़का, प्रेमी लड़की। लेकिन प्रेम, प्रेम तो भाववाचक है, लेकिन प्रेम, प्रेमी से हम बनाएंगे प्रेमियों, क्या बनाएंगे, प्रेमियों। भाई प्रेम से भी प्रेमियों बन जाएगा और प्रेमी से भी प्रेमी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रेम भाववाचक है और प्रेमी विशेषण है, दोनों से बन जाएगा प्रेमियों जातिवाचक। ठीक है, क्या बन जाएगा, प्रेमियों, प्रेमी से प्रेमियों, ये तुम्हारे क्या है, विशेषण से मतलब जातिवाचक। गरीब से गरीबों, अमीर से अमीरों, प्रेमी से प्रेमियों। जैसे मैंने कहा कि राकेश गरीबों का ध्यान रखता है, अब बोलो क्या राकेश एक गरीब का ध्यान रख रहा है, नहीं, मतलब बहुत सारे गरीबों का ध्यान रखता है। राकेश अमीरों का ध्यान रखता है, क्या बोलो एक ही अमीर की ध्यान रख रहा है, नहीं, बहुत सारे अमीरों का ध्यान रखता है। राकेश प्रेमियों का ध्यान रखता है, नहीं, बहुत सारे प्रेमियों का राकेश प्रेमी का ध्यान रखता है, तो प्रेमी तो एक ही की बात हो रही है ना, लेकिन प्रेमियों, कितने प्रेमियों की बात हो रही है, बस पता नहीं कितनों की बात हो रही है। तो ये सब जातिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा, मतलब भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। अब देखो जातिवाचक संज्ञा के, अब हम जातिवाचक संज्ञा को 4 प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा को हम 5 प्रकार से बना सकते हैं। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, मतलब भाववाचक में कितने शब्द हैं, 5, तो कितने शब्द, कितने प्रकार से बना सकते हैं, 5 प्रकार से। कौन कौन से, एक जातिवाचक, देखो जातिवाचक से हम भाववाचक भी बना सकते हैं, और जातिवाचक से हम भाववाचक भी बना सकते हैं, और भाववाचक से हम जातिवाचक भी बना सकते हैं। तो भाववाचक से हम जातिवाचक बनाया, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, और हम सर्वनाम से भी भाववाचक बना सकते हैं, और सर्वनाम से हम जातिवाचक भी बना सकते हैं, जो हमने पढ़ लिया। और विशेषण से हम भाववाचक भी बना सकते हैं, और विशेषण से हम जातिवाचक भी बना सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया। और क्रिया से और अव्यय से, ये दोनों नहीं पढ़े हैं, तो लेकिन क्रिया से और अव्यय से जातिवाचक नहीं बनाया जा सकता है ना, तो क्रिया से बना सकते हैं जातिवाचक, ना अव्यय से बना सकते हैं जातिवाचक, लेकिन क्रिया और अव्यय से हम भाववाचक बना सकते हैं। ठीक है, क्रिया और अव्यय से हम भाववाचक बना सकते हैं, लेकिन क्रिया और अव्यय से हम जातिवाचक नहीं बना सकते हैं। जातिवाचक सिर्फ सर्वनाम से, विशेषण से और भाववाचक से और व्यक्तिवाचक से, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, सर्वनाम और विशेषण, इन्हीं से हम जातिवाचक बना सकते हैं। लेकिन भाववाचक हम जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से बना सकते हैं। तो पढ़ो एक एक से, कुछ नहीं करना है। देखो अगर जैसे मैं कहूँ कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाओ, कुछ नहीं करना है। जातिवाचक संज्ञा है ना, उसमें प्रत्यय जोड़ना है सिर्फ। और देखो हम 5 प्रकार से बनाएंगे, और पांचों प्रकार में हमें प्रत्यय जोड़ना है, सिर्फ प्रत्यय जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, प्रत्यय जोड़ना है। अगर हम जातिवाचक से भाववाचक बनाएंगे तो जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ दो। जैसे ही हम मतलब तुम्हारे सर्वनाम से मतलब भाववाचक बनाएंगे तो सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ दो। ऐसे ही हम विशेषण से भाववाचक बनाएंगे तो विशेषण में प्रत्यय जोड़ दो। ऐसे ही हम मतलब क्या है तुम्हारे क्रिया से भाववाचक बनाएंगे तो क्रिया में प्रत्यय जोड़ दो, और अव्यय से जैसे भाववाचक बनाएंगे तो अव्यय में प्रत्यय जोड़ दो, और सभी क्या बन जाएंगे, भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाना, प्रत्यय जोड़ने पर, मतलब जातिवाचक संज्ञा में सिर्फ प्रत्यय जोड़ना है और क्या बन जाएगा, भाववाचक। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा से पढ़ेंगे पहले। देखो जातिवाचक संज्ञा, जैसे मैंने कहा दोस्त, दोस्त, तो दोस्त क्या एक जातिवाचक संज्ञा है। भाई दोस्त, अब एक दोस्त की बात करूँ, बहुत सारे दोस्त होते हैं,
ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कर दिया दोस्ती, दोस्ती, तो दोस्त के अंदर जो दोस्ती थी वो सिर्फ हमें महसूस कर सकते हैं। अरे यार, वास्तव में तुम्हारे अंदर कितनी दोस्ती है, तुम दोनों दोस्त तो हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर दोस्ती भी है। तो दोस्ती को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन दोस्त दिखते हैं कि देख क्या दोनों के अंदर कितने दोस्त हैं, देख कितने घने दोस्त हैं, एक साथ रहते हैं, उठना बैठना खाना पीना दोनों का एक साथ बना रहता है। लेकिन दोस्ती, दोस्ती सिर्फ महसूस की जाती है, इसलिए भाववाचक है। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य को तुम देख सकते हैं ना, हम एक सारे मनुष्य की बात को हो रही है, बहुत सारे मनुष्य हैं तो जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन मनुष्यता, जिसके अंदर मनुष्यता के भाव हो, ठीक है, तो उसे महसूस कर सकते हैं कि तेरे अंदर वास्तव में एक मतलब मनुष्यता के गुण आते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा, तो बच्चा एक कोई होता है, बहुत बच्चे होते हैं तो जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन बच्चा से जैसे बनाया हमने बचपन, बचपन, तो बचपन, तो बचपन को तो सर महसूस कर सकते हैं ना कि यार बचपन था यार, तो आज हम उसको महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो भाववाचक हो जाएगा। डकैत, डकैती, डकैती क्या है, एक भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। दास, दास तो भाई दिखते हैं ना, दास बहुत होते हैं तो एक जाति का बोध करा है तो जातिवाचक। दास्ते, दास्ता, ठीक है, दास्ता। वकील, भाई वकील तो बहुत होते हैं, एक ही वकील की बात खूब हो रही है, वकील, लेकिन वकील से जैसे ही भाववाचक, वकालत, वकालत हो जाएगा, ठीक है। लड़का का लड़कपन हो जाएगा, लड़का, लड़कपन। बहिन, बहिनापा। नौकर, भाई नौकर दिखता है, ये उसका नौकर ऐसा, लेकिन नौकरी नहीं दिखती है, नौकरी सिर्फ महसूस की जाती है, ठीक है। तो नौकर से क्या बन जाएगा, नौकरी, ठीक है। शिशु, शिशु दिखता है, छोटा बच्चा शिशु, ठीक है। लेकिन शिशु से सब, से सब, शिशु धन आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, से सब, ठीक है। तो शिशु क्या एक जातिवाचक है, शिशु से जैसे हम भाववाचक बनाएंगे तो से सब अप्रत्यय जोड़ेंगे। भक्त, भक्त क्या है, एक मतलब जातिवाचक है, एक सारे मतलब भक्त तो बहुत है ना, तो भक्त से जैसे ही हम भाववाचक बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, भक्ति। यार वास्तव में उस व्यक्ति के अंदर भक्ति है तो महसूस ही तो कर ही रहे हैं। गुरु, गुरु तो भाई बहुत होते हैं, ठीक है, तो जातिवाचक हो जाएगा और उसका चित्र भी बना सकते हैं जो हमारे गुरु हैं। लेकिन गौरव, गौरव का मतलब है गुरु के गुण, ठीक है, के अंदर वास्तव में तेरे अंदर गौरव के गुण हैं, ठीक है। तो गौरव, गुरु के अंदर आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो गौरव बन जाएगा, शिशु के अंदर आ जोड़ेंगे तो शैशव बन जाएगा, ठीक है। विभु, विभु, विभु क्या है, मतलब एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन विभु से जैसे आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो वैभव बन जाएगा, वैभव, ठीक है। कलाकार, कलाकार तो दिखते हैं जब कलाकार आ जाए देखो, लेकिन कलाकारी उसको सिर्फ उसकी कलाकारी को महसूस ही कर सकते हैं भाई साहब हम, क्या कलाकारी है, ठीक है। शत्रु, शत्रु को देख सकते हैं कि वो हमारा शत्रु आ रहा है, लेकिन शत्रुता को नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ महसूस की जाती है कि उसके अंदर मतलब मेरे लिए उसके अंदर क्या है, शत्रुता है, ठीक है, दुश्मनी है, ठीक है। दुश्मन को देख सकते हैं लेकिन दुश्मनी को नहीं देख सकते हैं, दुश्मनी सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो दोस्त, दोस्त क्या है, जातिवाचक। जैसे ही हम बनाएंगे दोस्ती तो दोस्ती में ई प्रत्यय जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया। मनुष्य, मनुष्य में ता प्रत्यय जोड़ दिया, मनुष्यता। बच्चा, बच्चा में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, पन, तो बचपन। डकैत, डकैत में ई प्रत्यय जोड़ दिया, डकैती। दास, दास में ता प्रत्यय जोड़ दिया, दासता। वकील, वकील में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, वकालत, अत प्रत्यय जोड़ दिया, लत, वकालत, ठीक है। लड़का, लड़का में कौन सा है, लड़कपन। बहन, बहनापा। नौकर, नौकरी। शिशु, शैशव। भक्त, भक्ति। गुरु, गौरव। विभु, वैभव। कलाकार, कलाकारी। शत्रु, शत्रुता। ये क्या है सब, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम सर्वनाम से क्या बनाएंगे, भाववाचक। कुछ नहीं करना है, सर्वनाम में सिर्फ प्रत्यय जोड़ना है। क्या करना है, प्रत्यय जोड़ना है सिर्फ। जैसे आप क्या है, एक प्रत्यय, उसमें जैसे ही हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो आपा बन जाएगा, आप प्रत्यय जोड़ देंगे तो आपा। तो आपा क्या है, भाववाचक, ठीक है। ऐसे आप या आपस, आप को हम आपा भी बोल सकते हैं या आपस भी बोल सकते हैं, ठीक है, आपस। अपना में, अपना क्या एक सर्वनाम है, जैसे ही हम उसमें प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अपनापन या अपनत्व, अपनत्व, अपनापन या अपनत्व, ठीक है। अपना सर्वनाम है, सर्वनाम में जैसे ही प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अपनापन या अपनत्व। ये भाववाचक संज्ञा है जी इधर की। अहम, अहम क्या है, एक सर्वनाम है मतलब मैं, और अहम से क्या बन जाएगा, अहंकार।
अहंकार एक भाववाचक है, सिर्फ देख मतलब महसूस कर सकते हैं, लेकिन अहंकारियों, मैंने भाल बताया था वो जातिवाचक था और अहंकार भाववाचक हो जाएगा। निज, देखो निज, निज मतलब क्या है, सर्वनाम है। जैसे मैं जोड़ दूँ अप्रताप्रत तो निजता या निजत्व, निजता या निजत्व, ये क्या है, मतलब भाववाचक संज्ञा है भाई। बस सर्वनाम जैसे कोई भी हो उसमें सिर्फ प्रत्यय जोड़ना है, प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाता है और बहुवचन बनाने से जातिवाचक बन जाता है, बस इतना याद रखना है। दोबारा देखो, देखो अब एक से ज़्यादा की बात होगी तभी तो बहुवचन बनाएंगे, तो बहुवचन बना दिया जाए, बस किसी चीज़ को बहुवचन बना दिया जाए जातिवाचक, और प्रत्यय जोड़ने पर हमेशा भाववाचक। मम, मम, मम में जैसे प्रत्यय जोड़ेंगे ता तो ममता, माँ की ममता या ममत्व, ठीक है, ममत्व या ममता। स्व, स्व मतलब स्वयं, स्वत्व, स्वत्व, स्व, स्वत्व, तो प्रत्यय जोड़ दिया तो, 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 ठीक है। तो आपते, आपा या आपस, अपनाते अपनापन या अपनत्व, और अहम, अहमते अहंकार, निजते निजता या निजत्व, मम, ममते ममता या ममत्व, स्वते स्वत्व। बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखेंगे विशेषण। विशेषण कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया कब विशेषण में प्रत्यय जोड़ दो बस। जैसे मीठा, मीठा विशेषण है, जैसे मीठा आम तो विशेषण है, बनेगा नहीं बनेगा मीठा। लेकिन मिठास, अब बनाओ, मिठास से कुछ बना सकता है, नहीं बना सकते हैं। मिठास अक्सर हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मीठा, मीठा आम भी हो सकता है, मीठा और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो तो विशेषण है, मतलब किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है। लेकिन मिठास, मिठास एक भाव है। खट्टा, खट्टा आम, खट्टा आम हुआ, खट्टा और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो तो विशेषता बता रहा है, तो खट्टा क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे मैंने कर दिया खटास, प्रत्यय जोड़ दिया आस, 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 खटास, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा, भाववाचक बन जाएगा, सिर्फ उसको खटास को महसूस कर सकते हैं। सुंदर, सुंदर क्या एक विशेषण है, सुंदर लड़का हुआ, सुंदर लड़की हुई। लेकिन जैसे ही हम उसको भाववाचक बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, यह प्रत्यय जोड़ने से सौंदर्य, सौंदर्य, ठीक है। यहाँ सुंदरता, सौंदर्य या सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। जैसे कठोर, कठोर लड़का हुआ, कठोर पत्थर हुआ, कठोर कोई भी चीज़ हुआ, अरे तू तो बहुत कठोर है यार, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कठोरता, और कठोरता क्या है, भाववाचक, भाववाचक। लाल, लाल कपड़ा हुआ, ठीक है, लाल घोड़ी हुई, लाल घोड़ा हुआ। जैसे ही हम लाल में इमा प्रत्यय जोड़ेंगे तो लालिमा बन जाएगा, इमा प्रत्यय जोड़ेंगे, ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो लाली बन जाएगा, लाली, लालिमा या लाली, ठीक है। तो लाल क्या है, एक विशेषण है, लेकिन इमा प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाववाचक। लालिमा और लाली ये क्या है, भाववाचक, ठीक है। काला, काला आदमी हुआ, काला घोड़ा हुआ। जैसे हम इमा प्रत्यय जोड़ें तो कालिमा, और कालिमा क्या है, एक विशेष मतलब भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। काला, सफ़ेद, सफ़ेद कुछ भी हो सकता है, सफ़ेद दरी हुई, सफ़ेद धोती हुई, सफ़ेद साफ़ी हुई, वो बन सकते हैं विशेषण, वो मतलब किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। लेकिन जैसे ई प्रत्यय जोड़ दूंगा, सफ़ेदी, बताओ, बना के बताओ, कोई बना सकता है, कोई भी नहीं बना सकता है। तो सफ़ेदी क्या है, एक भाव है, ठीक है। गरम, गरम पानी हुआ, गरम कोई और चीज़ भी हो सकती है, लेकिन गरम से जैसे हम ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो गर्मी बन जाएगा, गर्मी। गर्मी सिर्फ महसूस की जाती है, यार मुझे कितनी गर्मी लग रही है यार, वो मर के कितनी गर्मी लग रही है, तो गर्मी महसूस ही तो करी जा रही है। आलसी, आलसी, ठीक है, आलसी, आलसी। अब जैसे मैं कहूँ आलस, अब मुझे एक बात बताइए, आलस भाववाचक है कैसा है, तो सर आलस तो भाववाचक है, भाववाचक है। क्यों, आलस, आलस लड़का, आलस लड़की, कुछ भी नहीं, आलस को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बन ही नहीं रहा है आलस लड़का, आलस लड़की, आलस सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यार तू वास्तव में, बिल्कुल ही वास्तव में यार आलसी है तू यार, ठीक है। क्या आलस, आलस करता रहता है तू 24 घंटा, 24 घंटा आलस करता रहता है। और आलसी, आलसी उस व्यक्ति को बोल रहे हैं, ठीक है, उसकी विशेषता बताई जा रही है उस लड़की की, कि तू वास्तव में आलसी है यार, अर्जुन तो आलसी है यार तू, ठीक है। किसी का नाम लिया राहुल, तू तो आलसी है यार, राहुल आलसी है, तो आलसी राहुल हुआ, ठीक है। समझ रहे मेरी बात, तो आलसी विशेषण है। लेकिन जैसे कर दिया आलस्य, कि तेरे को कितना आलस्य आ रहा है, ठीक है, आलस्य। स्वस्थ, स्वस्थ क्या एक विशेषण है, स्वस्थ लड़का भी हो सकता है, स्वस्थ लड़की भी हो सकती है, लेकिन मैंने कर दिया स्वास्थ्य, यह प्रत्यय जोड़ने से स्वास्थ्य बन जाएगा। और स्वास्थ्य क्या है, एक भाववाचक है, स्वास्थ्य क्या है, भाववाचक, ठीक है।
तो देखो, मीठा का मिठास, खट्टा का खटास, सुंदर का सौंदर्य या सुंदरता, कठोर का कठोरता, लाल का लालिमा या लाली, काला का कालिमा, सफ़ेद का सफ़ेदी, गर्म का गर्मी, आलसी का आलस्य, स्वस्थ का स्वास्थ्य। ठीक है। अब देखेंगे क्रिया से। कुछ भी नहीं है क्रिया से, देखो कुछ भी नहीं करना है। मैंने बताया कि प्रत्यय जोड़ना है, बस क्रिया में प्रत्यय जोड़ना है कि ठीक है। देखो क्रिया से चौथा नंबर पर लास्ट पढ़ेंगे अव्यय से। क्रिया से हम प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा बनाना, तो बनाना क्या एक क्रिया है, ठीक है। और बनाना में जैसे आवट प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बनावट। तो बनावट क्या एक भाववाचक है। पढ़ना, पढ़ना क्या एक क्रिया है, पढ़ना क्या एक क्रिया। जैसे ही हम ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी पढ़, आई प्रत्यय जोड़ेंगे आई, तो पढ़ाई। ठीक है। तो पढ़ना में जैसे ही आज प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन जाएगा पढ़ाई। जैसे लिखना, और लिखना में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे आई, तो क्या बन जाएगा लिखाई। चढ़ना, चढ़ना में जैसे आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा चढ़ाई। भाई चढ़ना मतलब छड़ धातु या मूल धातु कौन सा है, देखो बनाना, बनाना में मूल धातु बनो, बना या बन। पढ़ना में पढ़, लिखना में लिख, चढ़ना में चढ़, लड़ में लड़ना में लड़। तो लड़ में आई प्रत्यय जोड़ें तो क्या बन जाएगा लड़ाई बन जाएगा ना। सजना, ठीक है, सजा, और सजा में सज, और सज में आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सजावट। और लेकिन सजाना, भाई क्रिया कैसे है, क्योंकि ना प्रत्यय जोड़ने से किसी मूल शब्द में अगर ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो क्रिया बन जाता है। तो ना प्रत्यय है क्या समझ में। मूल शब्द कौन सा इसमें बना, ठीक है। तो बना में ना प्रत्यय जोड़े बनाना, पढ़ में ना प्रत्यय जोड़े पढ़ना, लिख में ना जोड़ लिखना, चढ़ में ना प्रत्यय चढ़ना, लड़ में ना जोड़ देंगे तो लड़ना, और सजा में ना प्रत्यय जोड़े सजाना, ठीक है। और गुनगुना में ना प्रत्यय जोड़े गुनगुनाना, ठीक है। ऐसे बनाना है ये। सजाना का सजावट, गुनगुनाना, गुनगुनाना क्या है एक क्रिया है। और जैसे कि हम गुनगुनाना से गुनगुनाहट बनाएंगे, आहट प्रत्यय जोड़ने तो क्या बन जाएगा भाववाचक। लेना देना, इसको याद रखना, लेना देना क्या है एक क्रिया है, लेकिन लेना देना का जैसे हम भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा लेन देन। क्या हो जाएगा लेन देन। समझ में आया कि नहीं आया बताइए मुझे। अब देखो अव्यय से, अव्यय से हम कुछ भी नहीं करना है, अव्यय में प्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना है प्रत्यय। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन्हें लिंग वचन काल कारक के आधार पर नहीं बदल सकते हैं, वो अव्यय शब्द होते हैं। और उन अव्ययों में प्रत्यय जोड़ने पर क्या करना है भाववाचक बनाना है। जैसे अव्यय शब्द है इधर भाववाचक है, जैसे नीचे। अब नीचे को लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदल नहीं सकते हैं, प्रत्यय जोड़ने पर ही बदल सकते हैं। नीचे, तो नीचे को हम क्या बना देंगे निचाई, आई प्रत्यय जोड़े तो क्या बन जाएगा निचाई, ठीक है। ऊंचा, ऊंचा क्या है अव्यय, तो ऊंचा को जैसे आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ऊंचाई, ई प्रत्यय जोड़ेंगे ई ऊंचाई। उत्तर, तो उत्तर में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा उत्तराई, ठीक है। तेज, तेज में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो तेजी। नज़दीक, नज़दीक में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो नज़दीकी। धीमा, धीमा में जैसे ही हम पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा धीमापन। समीप, समीप में जैसे हम यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो समीप्य। निरंतर, और निरंतर में हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो निरंतरता। और शीघ्र, शीघ्र में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो शीघ्रता, ठीक है। तो ये तो नीचे थे निचाई, ऊंचा थे ऊंचाई, उतर थे उतराई, तेज थे तेजी, नज़दीक थे नज़दीकी, धीमा थे धीमापन, समीप थे समीप्य, निरंतर थे निरंतरता, शीघ्र थे शीघ्रता। एक क्या है सब, इधर भाववाचक है इधर क्या है अव्यय, मतलब अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। ये तुम्हारे पक हो गई। अब जी तुमने हमने सब पढ़ लिए, भाव संघ मतलब जातिवाचक संज्ञा भी पढ़ ली, भाववाचक पढ़ ली, संघ व्यक्तिवाचक पढ़ ली, ठीक है। और हमने जातिवाचक संज्ञा बनाने के नियम भी पढ़ लिए, 4 प्रकार से हम जातिवाचक बना सकते हैं। भाववाचक के नियम भी पढ़ लिए, हम 5 प्रकार से बना सकते हैं। अब पढ़ेंगे कुछ ट्रिक, संज्ञा पहचानने की ट्रिक कैसे। देखो देखो ये है व्यक्तिवाचक, ये है जातिवाचक, ये है भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब देखो व्यक्तिवाचक जातिवाचक कॉमन होते हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह पर डिफरेंस आएगा, वो मैं बता दूंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं। व्यक्ति जैसे माना क्या राम हुआ, क्या राम को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है।
और जातिवाचक को भी हम देख सकते हैं खुली आंखों से। जैसे लड़का, क्या लड़का को देख नहीं सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे छू सकते हैं, और उसे हम छू भी सकते हैं। जब उसे आंखों से देख सकते हैं तो छू भी सकते हैं, और जब छू सकते हैं तो चित्र भी बना सकते हैं। जब आंखों से देख लिया, छू लिया, तो क्या उसका चित्र नहीं बना? बिल्कुल चित्र बना सकते हैं। ठीक है। और उसका भी, जातिवाचक का भी चित्र बना सकते हैं। ठीक है। इसका भी चित्र बना सकते हैं, इसको छू सकते हैं, जातिवाचक को भी छू सकते हैं, इसका भी चित्र बना सकते हैं। और ये कानों से सुनाई दे, मतलब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हमेशा कानों से सुनाई देते हैं। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, इनमें से बस कोई एक विशेषता होनी चाहिए इनमें से। अब ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसे हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो हमें कानों से सुनाई देती है। उसमें से एक विशेषता होनी चाहिए, कौन सी भी विशेषता हो तो समझ जाना वो व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक होगा। लेकिन व्यक्तिवाचक सिर्फ संसार में एक होना चाहिए, और जातिवाचक हमेशा संसार में एक से अधिक होनी चाहिए बस। अगर संसार में एक से अधिक है तो जातिवाचक, और एक है तो व्यक्तिवाचक। उससे खुली आंखों से देख सकते हैं, उसको नहीं देख सकते हैं। भाववाचक को नहीं देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक को हम छू सकते हैं, जातिवाचक को भी छू सकते हैं, लेकिन भाववाचक को हम नहीं छू सकते हैं। व्यक्तिवाचक का चित्र बना सकते हैं, जातिवाचक का भी चित्र बना सकते हैं, लेकिन भाववाचक का हम चित्र नहीं बना सकते हैं। व्यक्तिवाचक कानों से सुनाई दे सकता है, जातिवाचक भी कानों से सुनाई दे सकता है, लेकिन भाववाचक कभी कानों से सुनाई नहीं दे सकता है। व्यक्तिवाचक संसार में एक है, जातिवाचक भी संसार में एक से अधिक हैं, लेकिन ये नहीं है, संसार में है ही नहीं जी, ये तो सिर्फ महसूस की जा रही हैं भाववाचक। ठीक है। अब ये तुम्हारी कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सर्वनाम, अब वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है जी, समझ रहे हो मेरी बात? वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में।